सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम संध्या समय की पूजा का विधि लेकर के आए हैं। और बहुत सारे साईं परिवार ऐसे हैं जो संध्या के समय की पूजा विधि ही नहीं जानते और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण से उनके घर का दुर्भाग्य जो है पीछा ही नहीं छोड़ता है, किया कराया कार्य भी उनका बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो एक चीज़ जान लीजिए कि हमारी जो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ही क्या पूरे सभी धर्मों में लगभग सुबह की पूजा का विधान होता है। जब भी आपके दिन का शुरुआत होता है तो सुबह से होता है, और सुबह जब आप अपने प्रभु का आराधना करके दिन का शुरुआत करते हैं तो आपका दिन खिला खिला होता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है और आपके प्रभु अति प्रसन्न होते हैं, जिनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जो व्यक्ति शाम की पूजा में कुछ गलतियां कर देते हैं उन्हीं के साथ दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानें कि शाम की पूजा में क्या विधान होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। देखिए, शाम का जो पूजा होता है, ऐसी मान्यता है कि जो बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं, बहुत सारे बंधु बांधव हैं जो किसी जॉब के लिए या किसी कारण से कहीं बाहर उनको जाना रहता है अर्ली मॉर्निंग, और वह पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वह अपनी पूजा शिफ्ट कर देते हैं शाम के टाइम में। और शाम के टाइम वह जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, वही उनका दुर्भाग्य घेर लेता है, जो उनके लिए नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है तो होता क्या है कि अंधकार के समय में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, और वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी एक गलती को ही ढूंढती है, फिर उसके बाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सवार हो जाती है, जो कि आपके हर कार्य को बिगाड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानें कि संध्या की पूजा किस टाइम होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह जानें, देखिए, संध्या की जो पूजा होती है सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद, इसी बीच में पूजा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे टाइमिंग क्या होना चाहिए? 6:30 बजे से 7 बजे का टाइमिंग हमारे हिंदू शास्त्र में माना गया है कि जब सूर्य अस्त होता है उस समय 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको पूजा हर हाल में कर लेना चाहिए। अब आता है कि शाम के टाइम घंटा, घड़ियाल और घंटी जो मंदिरों में या घर के मंदिरों में लोग बजाते हैं, तो शंख, घंटा, घड़ियाल रात्र में सूर्य डूबने के बाद नहीं बजाना चाहिए, वो भी अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में। इसलिए कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो भगवान भी शयन में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, और जब आप शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हैं तो उनकी निद्रा में डिस्टरबेंस होता है, फिर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसलिए शाम की पूजा अर्ली टाइम, जो शाम की पूजा का टाइम जो हमने बताया 6:30 से 7 बजे आपको करना चाहिए। अब आता है शाम की पूजा में फूल। देखिए, फूल चढ़ाना अति महत्वपूर्ण पूजा में माना जाता है, सबसे पवित्र कार्य माना जाता है कि हम अपनी जो हमारी आस्था है वह प्रभु के चरणों में व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि शाम के टाइम लोग जाके पुष्प तोड़ लेते हैं। यह सबसे नकारात्मक चीज़ है कि शाम के टाइम किसी भी वृक्ष का कोई भी पत्ता से लेके फल तक नहीं तोड़ा जाता है, फूल भी नहीं तोड़ा जाता है। तो किसी भी पौधे से आपको फूल नहीं तोड़ना है शाम के टाइम। आपके पास जो पुष्प सुबह का हो, आप सही तरीके से रखा हो और साफ स्वच्छ पुष्प, उसको आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम को पुष्प ना तोड़ें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लाती है जैसे आप तोड़ते हैं। अब यहाँ पर आता है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे पूजा कार्य में, लेकिन शाम के समय में तुलसी के पौधों को छूना तक नहीं चाहिए, यहाँ तक लिखा गया हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में। तो शाम के टाइम आपको क्या है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। शाम के टाइम अपने प्रभु की आराधना करिए, लेकिन तुलसी का पत्ता आप अगर पहले का तोड़ के रखा है तो ठीक है, वरना शाम को सूर्य अस्त के बाद, गोधूल बेला के बाद भी तुलसी का पत्ता नहीं छूना चाहिए, न तोड़ना चाहिए।
अब यहाँ आता है तीसरा चौथा चीज, क्या कि सूर्य की पूजा सूर्य अस्त के बाद, जब अंधकार हो गया और सूर्य अस्त हो गया, उस समय सूर्य की पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि सूर्य की पूजा सूर्य उदय के समय ही करनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद सूर्य का आवाहन और पूजा करना सबसे नकारात्मक होता है, जो कि आपके ऊपर एक प्रकार से राहु केतु जैसे जो है जो ग्रह होते हैं, जो एक प्रकार से कि आसुरी प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, वो घेर लेते हैं। क्योंकि सूर्य तो अस्त हो जाता है, कालिमा छा जाती है, तो ऐसे समयों में सूर्य की पूजा शाम को नहीं करना है। शाम को एक चीज, सबसे बड़ा चीज जो करना है शाम की पूजा में, जब शाम की पूजा मीन्स आपको हमने टाइम बता दिया 6:30 से 7 के बीच में, सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले, सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद तक पूजा कर सकते हैं, मतलब 7 बजे लेटेस्ट आप पूजा कर लें। तो शाम को 2 दीप जलाना चाहिए। पहला नंबर जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम उसकी बात आज कर रहे हैं। 2 दीप, पहला दीप आपका घी का दीप होना चाहिए, दूसरा दीप आपको सरसों का तेल का दीप या तिल के तेल का दीप होना चाहिए। पहला दीप जो घी का दीप होता है, अपने आराध्य देव शब को जला करके, वो आरती करके, और उसके बाद वहाँ मंदिर में आप रख दीजिए। और दूसरा दीप आप जो तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप आप जलाते हैं, वो क्या करें, वो अपने घर के जैसे दरवाजे से एग्जिट पॉइंट के राइट साइड में, जब आप अपने घर के दरवाजे से निकलते हैं तो राइट साइड में उसको रख दें। ये करता क्या है, नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में नहीं एंट्री करने देता है, और माँ वैभव लक्ष्मी खिंच कर आती हैं आपके घर में। और जो घी का दीप होता है जो आपने जलाया है प्रभु के सम्मुख, वो घी का दीप आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कहाँ से, पूजा कक्ष से। और वह सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, आपके घर की समस्त बाधाओं को दूर करती है, धन वैभव लक्ष्मी की प्रचुरता लाती है। इसीलिए घी का दीप मंदिर में जलाने की बात कही जाती है, और सरसों के तेल का दीप जला करके पूरे घर में दिखा करके आपको मुख्य दरवाजे के एग्जिट पॉइंट के राइट साइड में रख देना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, जो शाम को सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उनको यह दूर करता है। तो इसलिए शाम की पूजा का जो विधान हमने बताया, इन विधानों को जानना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ी चीज़, हर ब्लॉग में हम बताते हैं, जब भी जीवन में आपका कोई कार्य न बन रहा हो, आपके युवा बेटी का शादी में दिक्कत आ रही हो, काफ़ी विलंब चल रहा हो, शादी तय होकर कट जा रही हो, ऐसे समयों में आपके बच्चे जब युवा हों और उनका सफलता ना मिल पा रही हो, जॉब हो, किसी भी रोजगार या घाटा लग रहा हो किसी बिजनेस में, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि आपके गोत्र पर जब संकल्प होकर के मंत्र जाप होकर हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आपका जीवन सुगम होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में, संतान प्राप्ति में ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसे समयों में भी यज्ञाजन होना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं रहे, जब आपके लिए यह हवन प्रज्वलित होता है और आपके लिए हवन होता है मंत्रों का जाप होकर, तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।